आज 100 आदमी है, आगे 5 लाख आदमी रोड पे उतरेगा, लेकिन उतरेगा जरूर। ये पूरा भारत का जनता रोड पे आएगी और बहुत जल्द आएगी। हम लोग तो कोई मारने के लिए पीटने के लिए आए नहीं, हम लोग तो अपना हक मांगने आए हैं, जमा करवाए हैं पैसा तभी आए हैं। यहाँ कोई इनसे इनके पॉकेट का खर्च मांगने नहीं आए हैं। आज हम लोग एक एक पैसे के मोहताज हो रहे हैं और मैं थोड़ा पैसा करके मैंने जमा किया और वो पैसा लेने का भीख मांगना पड़ रहा है। जमा किए थे कि है जो आपको समय पर मिल जाएगा तो बेटी की हम शादी करेंगे, और अभी समय पर है जब पैसा दे नहीं रहा है। मेरा 20 साल की बेटी हो गई है, अब हम कहाँ जाएं? होश में आओ, होश में आओ। गरीब जनता का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। जनता का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। वापस करो, वापस करो। होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार हाय 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 हाय। लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि सहारा के जितने भी जमाकर्ता हैं लगत पहुंच चुके हैं रीजनल ऑफिस में। आपको बता दें कि 7 तारीख का बोला गया था उन लोगों की 7 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो है नारा लग रहा है। रीजनल ऑफिस के बाहर जो है भीड़ लगे हैं, यहाँ लोगों से जुड़ेंगे और बातें करेंगे कि अब क्या कुछ जो है वो करेंगी। 7 तारीख को बोला था, 7 को आप 9 तारीख को बोला था आप लोगों ने, 9 को आप लोगों ने घेराव कर दिया जी, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? यही कहेंगे कि जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये लोग अंदर से ताला बंद करके बैठे हुए थे, और जब ऊपर गए तो हम लोग खोज रहे थे, कहीं दिख नहीं रहा था कहाँ पर इसका कोई बोर्ड है, कुछ दिख नहीं रहा था। तब तक मैं आवाज़ सुन के ये लोग अंदर से लाइट भी बंद कर लिए। उसके बाद फिर जब हम लोग थोड़ी देर के बाद देखे प्रशासन को बुला लिए। प्रशासन को ये लोग क्यों बुलाते हैं? हम लोग तो कोई चोरी करने आए नहीं हैं। चोरी करने आएंगे तभी तो कोई डंडा। प्रशासन तो दोनों के लिए है, आपकी भी सुरक्षा के लिए, उनकी भी सुरक्षा। तो हम लोग तो इन्फॉर्म नहीं किए थे प्रशासन को, इन्फॉर्म वही लोग करते हैं। क्यों बुलाते हैं प्रशासन को? वही लोग इन्फॉर्म करके बुलाए हैं और हम लोग वहाँ अड़े रहे, नहीं तो ये लोग भागने के फेरा में लगे हुए थे। मुलाकात अभी तक हुआ मुलाकात करवाए नहीं है, और ये लोग आके बताएं क्या कहना चाहते हैं। कुछ कहते ही नहीं है, बस चुप रहते हैं और अंदर से ताला बंद करके क्यों रहते हैं? हम लोग तो कोई मारने के लिए पीटने के लिए आए नहीं, हम लोग तो अपना हक मांगने आए हैं, जमा करवाए हैं पैसा तभी आए हैं। यहाँ कोई इनसे इनके पॉकेट का खर्च मांगने नहीं आए हैं। पॉकेट का खर्च मांगने नहीं आई हैं। 9 तारीख है, पहुँच गए और आप आए, मुलाकात आप लोगों की हुई नहीं? हाँ, यहाँ पे आए हम लोग। पहले तो ऑफिस खोज रहे थे, क्योंकि ऑफिस भी इन लोग का चेंज होते रहता है, और इतना ऊपर कर दिया गया है कि पता भी नहीं चल रहा है। बाहर का बोर्ड उखाड़ दिया गया है, और जब वहाँ पहुँचे तो ताला बंद कर लिए। ताला बंद करने के बाद लाइट था तो लाइट भी अंदर से बंद कर लिए। उसके बाद हम लोग को लगा कि अब तो ये लोग निकल के भाग भी सकते हैं, तो फिर बाहर से तार हमने बांध दिया। तार बांधने के बाद देखते हैं प्रशासन आ गई। अरे भाई, प्रशासन को क्यों बुलाते हो? हम लोग प्रशासन के मारने नहीं आए हैं। प्रशासन को हमने ये भी बोला कि भाई मेरे पास तो बंदूक नहीं है, ना कोई डंडा है, फिर आप क्यों आए हैं? तो बोले हम आपके लिए आए हैं। तो मेरे लिए क्यों आए हैं? हम तो नहीं बुलाए हैं आपको। तो बोले आप अंदर वो भी ऑफिस खोज रहे हैं, सहारा ऑफिस कहाँ है, तो उनको भी नहीं मिल रहा था। मुलाकात नहीं हो रही, लगातार आप लोग भटक रहे हैं अपने पैसों के लिए, मगर अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। कुछ पता नहीं चल पाया कि पैसा मिलेगा कब। अभी तो ना करीब 178 केस भी हुआ था फुलवारी में। 25 करोड़ लगभग का मामला भी आया था। क्या कुछ कहेंगे इस पर? यही कहेंगे कि सब को जितना जो है सब को पैसा पेमेंट करे, पेमेंट जल्द से जल्द पेमेंट हो। हम लोग को कोई नहीं जानता है, हम लोग पैसा मांगने के लिए आए, हम लोग ऐसे नहीं आए। हमको बेटी की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, और इसमें पैसा यही सोच के जमा किए थे कि है जो आपको समय पर मिल जाएगा तो बेटी की हम शादी करेंगे, और अभी समय पर है जब पैसा दे नहीं रहा है। मेरा 20 साल की बेटी हो गई है, अब हम कहाँ जाएं? बोलिए, किससे हम लड़ाई लड़े? कोई आप लोग के पास कोई साथ नहीं, हम लोग का कोई साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं साथ दे रहा है। हम लोग कब से पैसा जमा कर रहे थे? पैसा इस पर देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ऐसे बताइए कितने साल से जमा कर रहे हैं? और फीस वाला भी है और डेली जमा करते थे। हाँ, अभी तक पैसा नहीं मिला। एजेंट को मतलब बोलते हैं तो एजेंट करते हैं कि हम क्या करें, पैसा वहाँ से मिलेगा तब हम लोग देंगे। तो वही हम लोग मतलब आए हैं, जुलूस कर मतलब कर रहे हैं। हाँ, आए तो बंद कर दिया गया, ऊपर मिलने नहीं दिया? नहीं, बंद करके मतलब गेट रखे हुआ अंदर में, वो अंदर में अपना पैक हो गया वो। हाँ, कितनी मेहनत लगी थी इन पैसों को जमा करके और यहाँ इन्वेस्ट करने में?
सर बहुत मेहनत लगा जमा करता आप लोग सब जमा करता कितनी मेहनत लगी थी पैसा जोड़ जोड़ के जमा करने में? पैसा तो हम लोग बहुत मेहनत करके गाय गोरू पोसते थे, कुछ हमारे जमा करते बेच बेच के। और देखिए पूरा हुआ 2012 से पैसा पूरा हुआ, अभी तक दिया नहीं है, अभी तक मिला अभी 1 रुपया नहीं मिला। हम लोग तो हाफ भी मांगे थे। क्या कुछ कहा जा रहा? कहा जाए कि हम लोग को पैसा जो जमा है जो हम लोग को दिया जाए। तो ऑफिस से क्या कहा जा रहा था? ऑफिस में तो हम लोग को हेल ही नहीं दिया है, कोई जवाब ही नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिल रहा ऑफिस से बंद हो कि गया। पैसा मिलेगा। आज देखिए प्रशासन आज हम लोग एक एक पैसे के मोहताज हो रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके मैंने जमा किया और वो पैसा लेने का भीख मांगना पड़ रहा है। अपना पैसा भी मांगा। अभी देखिए 5 दिन पहले मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाया कॉलेज में, तो पैसा की वजह से मेरी एडमिशन नहीं हो पाई। मैं हाय तौबा करते रह गया। तो मेरा सुब्रा राय से यही निवेदन है कि गरीबों का पैसा वापस कर दो, वरना गरीब का हाय लेकर तुम कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? ठेला वाला, रिक्शा वाला, निमकी बेचने वाला, पोछा देने वाला, जूता धोने वाला, वो सब पैसा जमा किया। उस गरीब का पैसा लेकर तुम कहाँ जाओगे? किसके दर पे तुम जाओगे? भगवान के घर में जाओगे तुमको जगह मिलेगा? भगवान के घर में जाओगे बड़ा सा कढ़ाई में डाल लेकर रखे हुए, उसमें तुमको डाल के मारेगा और मरने के बाद भी तुमको मारेगा। लेकिन तुम गरीब का पैसा दो। लगातार जो बात हो रही है पैसा देने की, लगातार आप लोग भटक रही हैं, महिलाएं हैं, परेशानी भी काफी होती है। परेशानी तो होता ही है सर, परेशानी कैसे नहीं होगा? इतना मेहनत करके हम लोग जमा किए हैं, छोटा बच्चों को छोड़ के घर पे आए हैं हम लोग कि पैसा दो। अब भीख मांगना पड़ रहा अपना पैसा के लिए। और जब लेना रहता तो नहीं दरवाजा बंद होता है, लेना रहता तो हाथ फैला के मांगता है, और अपना पैसा लेने के लिए हम लोग को भीख मांगना पड़ रहा है उसके सामने आकर। लेने में कोई दिक्कत नहीं है और देने में कोई दिक्कत नहीं, और देने में उन लोग का हमको मतलब उनका सामना करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है। ऑफिस खोल के बैठा हुआ है क्या लूटने के लिए? क्यों तुम खोल के बैठे हुए? तुमको पैसा वापस नहीं देना तो तुम पैसा लेने के लिए तुम खड़े खोल के बैठे हुए हो। स्टाफ रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं पैसा तो दे रहे होंगे ना स्टाफ? कहाँ से तुम दे रहे हो? तुम दे कहाँ से रहे हो? तुम पैसे लूट रहे हो तब नहीं दे रहे हो। तुम लूटना बंद करो, तुम ऑफिस बंद करो और तुम वापस नीचे आओ और हम लोग को जवाब दो कि तुम किस तरह से पैसा देना चाहते हो। पैसा चुपका चोरी जमा हो रहा है सहारा में, आज भी जमा हो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है किसी को, और जितना पूरा उसको मिल रहा है लेकिन जमा ऑफिस खोले तो किराया नहीं दे रहा है, बिना ऑफिस खोल कैसे बैठा हुआ है? बिना किराया के, बिना बिजली बिल के हम लोग का पैसा है वो हर अपार्टमेंट में पैसा लग रहा होगा ना, जहाँ भी ऑफिस है वहाँ तो किराया लग रहा होगा। कहाँ से दे रहे हो? गरीब का पैसा दाब रहे हो और अपना पेमेंट भर रहे हो। अच्छा, जैसे मुलाकात नहीं हो रही, अगर आज भी मुलाकात नहीं होगी तो आप लोग क्या करिएगा? क्या बोले सर, आंदोलन तो चल ही रहा है। आज 100 आदमी है, आगे 5 लाख आदमी रोड पे उतरेगा, लेकिन उतरेगा जरूर। ये पूरा भारत का जनता रोड पे आएगी और बहुत जल्द आएगी। ये अभी इनको चेत जाना चाहिए, समय है, चेत जाए। सुब्रत राय जी से ज्यादा तो मोदी जी को चेतना चाहिए, वो संरक्षण दे रहे हैं तभी ये प्रशासन बुलाता है और तभी ये इतने हिम्मत के साथ अभी भी पेरोल पर घूम रहा है। पेरोल पर घूमना और वो भी कुछ दिन के लिए पेरोल होता है, पेरोल इतने दिनों के लिए नहीं होता, सालों साल से वो पेरोल पर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? सरकार उसको संरक्षण दे रही है तभी तो घूम रहा है। आम जनता को पेरोल मिलता है क्या? आम जनता को पेरोल मिलता है तो पेरोल का टाइम होता है और इसके लिए कोई टाइम का बंधन ही नहीं है। ये बिना बंधन के अभी तक पेरोल पे घूम रहे हैं और जनता की आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर कहीं पर छोटा सा कोई कांड होता है तो पूरे खलबली मच जाता है और पूरे इंडिया भर में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इन लोगों के कान में जू नहीं रेंग रहा है। क्यों नहीं रेंग रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना गद्दी संभालने के लिए बैठे हुए हैं। इन लोग को और कोई काम नहीं बचा है, बस अपना गद्दी संभालने के लिए। और डेली मन की बात बोलते हैं। मन की बात में क्या बोलते हैं? सिर्फ अपने मतलब की बात बोलते हैं। जनता के मतलब की बात इन लोगों को समझ में ही नहीं आती है। ये लोग सिर्फ गद्दी बचाने के लिए बैठे हुए हैं। आने वाला दिनों में हम लोग सारा वोट को बहिष्कार करेंगे, किसी भी पार्टी का, सारे पार्टी का वोट को बहिष्कार कर देंगे। तो देखिए, सहारा के कार्यकर्ता हैं, जमा करता है, यहाँ पहुँचे हुए हैं रीजनल ऑफिस का घेराव करने के लिए अपनी मांगों को लेकर। इनकी यही मांग है कि इनका पैसा जो फंसा हुआ है जल्द से जल्द मिल जाए। काफ़ी मजबूरी में, काफ़ी समस्याओं के साथ जो है इन्होंने अपना पैसा जमा किया था ताकि इन लोग का भविष्य में सुधार है। मगर जो हालात हो गया है कि अपने पैसा के लिए ही ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर पैसा इनका अभी तक नहीं मिल रहा है। उम्मीद लगा के आए थे कि रीजनल ऑफिस का घेराव करेंगे तो कुछ अच्छी खबर आएगी, मगर ऊपर से गेट बंद कर दिया गया है। इन लोग को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, बाहर की तरफ है। लगातार नारेबाजी हो रहा है सुब्रत राय के खिलाफ, सहारा इंडिया के खिलाफ। लगातार जो है थी कि सहारा एक वक्त में ये लोग का सहारा बनेगा, मगर
बता दें कि बीच रास्ते में बेसहारा कर छोड़ दिया है सहारा इंडियन इन है। अब देखना ये है कि इनका पैसा कब तक मिलेगा और अंदर जाके कब तक मुलाकात होती है। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।